ये दुखद घटना मेक्सिको में घटी। नेमेसियो रूबेन ओसेग्योरा कैरवांटेस को एल मेंचो के नाम से जाना जाता था। वो शक्तिशाली जलिस्को न्यू जनरेशन कार्टेल का नेता था। वो दुनिया भर में एक खतरनाक ड्रग तस्कर के रूप में जाना जाता था। अमेरिका उससे तंग आ चुका था क्योंकि वो देश में ड्रग्स की तस्करी करता था और उसे पकड़ना मुश्किल साबित हो रहा था। इसी तरह मेक्सिकन सेना और पुलिस को भी उसे गिरफ्तार करने में काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। ये गिरोह मेथम्फेटामाइन, कोकेन और फेंटानिल जैसी नशीली दवाओं की तस्करी करता था। ये शक्तिशाली नशीली दवा फेंटानिल गोली के रूप में उपलब्ध है और इसे इंजेक्शन के माध्यम से भी लिया जा सकता है। फेंटानिल एक बेहद खतरनाक पदार्थ है और अमेरिका में इसकी भारी मांग है। इसका इस्तेमाल कई लोगों द्वारा दर्द निवारक के रूप में किया जाता था। हालांकि इसके कारण अमेरिका में कई लोगों की मौत भी हुई। अमेरिकी विदेश विभाग ने उसे पकड़ने में मदद करने वाली जानकारी के लिए 15 मिलियन अमेरिकी डॉलर के इनाम की घोषणा भी की थी। एल मेंचो एक खतरनाक व्यक्ति था और सबसे वांछित अपराधी था जो मादक पदार्थों की तस्करी के माध्यम से अराजकता फैलाता था। 22 फरवरी 2026 को मैक्सिकन सेना ने जैलिस्को के तपल्पा इलाके को घेर लिया जहां एल मेंचो और उसका गिरोह छिपा हुआ था। भीषण गोलीबारी हुई। खबरों के मुताबिक एल मेंचो की मौत जब उसे हेलीकॉप्टर से मेक्सिको सिटी के एक अस्पताल ले जाया जा रहा था तब हुई। उसके गिरोह के कई सदस्य भी मारे गए। कुछ मैक्सिकन सैनिक घायल हो गए। अमेरिका को राहत मिली क्योंकि वे पहले से ही उससे तंग आ चुके थे। मैं एल मेंचो के बारे में कुछ व्यक्तिगत जानकारी साझा करूंगा। अरे, एक मिनट रुको। अपना व्हाट्सएप देखो। देखो, चेक करो। ठीक है, मैं बताता हूँ। जियो हॉटस्टार पर आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के मैच आईएसएल इंटरप्रिटेशन के साथ अवेलेबल है। देखना मत भूलना। एल मेंचो का जन्म 17 जुलाई 1966 को मेक्सिको के मिशोआकैन में हुआ था। 1980 के दशक में वो अमेरिका गया। वहां उसे ड्रग्स के आरोप में गिरफ्तार किया गया और बाद में निर्वासित कर दिया गया। वो जीजेएनजी समूह में शामिल हो गया और बाद में उसका नेता बन गया जो मुख्य रूप से फेंटेनिल, कोकेन और मेथाम्फेटामाइन जैसी दवाओं की तस्करी करता था। इसने यूरोप, एशिया और अमेरिका में अपने परिचालन का विस्तार किया। चौंकाने वाली बात यह है कि वो खतरनाक हथियारों की तस्करी में भी शामिल था। वो बेहद शक्तिशाली था, लेकिन अंततः उसकी मौत हो चुकी है। उसका विवाह रोजालिंडा गोंजालेज वेलेंशिया से हुआ था, जिसने गिरोह के संचालन में वित्तीय भूमिका निभाई थी। उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। बाद में उसके बेटे को मादक पदार्थों से संबंधित अपराधों के लिए अमेरिका प्रत्यर्पित कर दिया गया। चौंकाने वाली बात यह भी है कि उस गोलीबारी के बाद जिसमें एल मेंचो की मौत हुई, छापेमारी में हथियार, बख्तरबंद वाहन और भारी बंदूकें जब्त की गई। अमरीकी और मैक्सिकन अधिकारियों ने राहत की सांस ली। उनकी मौत की खबर फैलने के बाद गिरोह के सदस्यों ने गुस्से से प्रतिक्रिया व्यक्त की।
इसके परिणाम स्वरूप नार्को ब्लॉकेड हुई। उन्होंने सड़कों को अवरुद्ध कर दिया और कारों और दुकानों को जला दिया, जिससे बड़े पैमाने पर आक्रोश फैल गया। हालांकि अमेरिका और मेक्सिको की सरकारों को राहत मिली। गिरोह गुस्से में था, क्योंकि उसे पता था कि अपने नेता को खोने के बाद उसे मादक पदार्थों की तस्करी के संचलन में नुकसान उठाना पड़ेगा। अब देखते हैं कि कोई नया नेता उभरता भी है या नहीं। व्यापक स्तर पर विरोध फैल गया था। जैलिस्को, मिशोअकैन, तमाउलिपास, नुएवो लियोन और गुerrero जैसे राज्यों के लिए सलाह जारी की गई थी, जहां लोगों को घर के अंदर रहने के लिए कहा गया था। इस अफरा-तफरी के बीच मेक्सिको में उड़ानें विलंबित कर दी गई थी या रद्द कर दी गई थी। कनाडा ने मेक्सिको जाने वाली कुछ उड़ानें भी रद्द कर दी। मेक्सिको सिटी स्थित भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों के लिए एक सलाह जारी कर उनसे अपने घरों के अंदर रहने को कहा है। मेक्सिको के अधिकारी स्थिति पर कड़ी नज़र रखे हैं और उसकी गंभीरता को कम करने के लिए प्रयासरत हैं। आगे की जानकारी का इंतजार करते हैं।